हेलो प्रिशा, हेलो। क्या देख रही हो? रचना श्रीवास्तव क्रिएशन। कौन है रचना श्रीवास्तव क्रिएशन? आप। हम कौन है तुम्हारी? मौसी। कौन सी मौसी? छोटी दी मौसी। छोटी दी मौसी है। मिल गया तुमको मेरा चैनल? नहीं, तुम मेरी वीडियो देखती हो प्रिशा? करछी से रोज? कलम करना है। रोज देखती हो? सब? सिर्फ पढ़ाई वाली देखती हो, सब देखती हो? सब देख। तो तुमने अपने फ्रेंड्स को भी बताया है? तुम्हारी फ्रेंड्स को पता है? उन लोगों को बताई थी। और तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? यूट्यूबर। यूट्यूबर बनना है तुमको? गेमर यूट्यूबर बनना है। ओके गेमर। ओके। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमसे ही ये ज़मीं है, ये आसमां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वैसे तो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अगर घर का ही कोई सदस्य आपका सबसे बड़ा फैन हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और 15 अगस्त काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। फिलहाल आज की ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को, बताने को और डिस्कस करने को। ये है मेरी बहन की बेटी जो मेरी सारी वीडियोस फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखती है। और मैंने उससे पूछा कि तुम ब्लॉग्स क्यों देखती हो? तो उसने बोला मुझे अच्छा लगता है जब आप घर की क्लीनिंग करती हो, रेसिपीज़, रचित भैया के टिफ़िन बनाती हो, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे समझ में आया कि मेरे घर में ही मेरी सबसे बड़ी फ़ैन है जो कि सबसे छोटी है। फिलहाल रचित अपने भाई बहनों के साथ एकदम फेस्टिवल मूड में है और ये जो बचपन की यादें होती हैं ना, हमें एक दूसरे के साथ बिताया हुआ प्यार भरा अच्छा समय भले ना याद हो, लेकिन जो हम लड़ते हैं झगड़ते हैं वो बड़े होने तक याद रह जाता है। बस ये कि आजकल अगर बच्चे लड़ने लगे तो हम पेरेंट्स या बाबा दादी नाना नानी तुरंत कहते हैं अरे नहीं बहुत लड़ाई हो रही है। हम शायद भूल जाते हैं कि हम भी बचपन में ऐसे ही थे। और अब तो तब भी बच्चे जो हैं काफ़ी एक दूसरे के प्रति एडजस्टिंग होते हैं। जैसे रचित को क्या है, बहनें अपनी बहनें नहीं हैं तो रचित जब भी बहनें मिलती हैं तो बहुत ध्यान रखता है, खाना खिलाता है उनको, अपने हाथ से पानी पिलाता है। उसे बहुत शौक़ है बहनों का। और 15 अगस्त की शुरुआत वैसे सुबह हमारी छुट्टी थी लेकिन डेली रूटीन के साथ ही, क्योंकि क्या होता है छुट्टी के दिन हमारा रूटीन गड़बड़ा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर लेट से सो कर के उठना चाहिए क्योंकि सोने का भी मज़ा अलग है, बट जो डेली का रूटीन है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो रचित लेट उठा लेकिन अपना उसने डेली रूटीन फॉलो किया और मैंने भी अपना डेली रूटीन उसी तरह से फॉलो किया जैसा कि मैं आपसे रोज़ शेयर करती हूँ। 15 अगस्त को मौसम देख कर के ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो झंडा फहरने से पहले, बट बारिश नहीं हुई और कॉलोनी के ही जो पार्क है ना उसमें झंडा फहराया गया था। तो मैं, रचित, मेरे पापा और मेरी बहन, उसकी बेटी, सब लोग गए थे। सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग होता है रचित और इनका, जब से दोनों मिले हैं उस दिन से दोनों का सुबह गुड मॉर्निंग एक दूसरे के साथ ही होता है। रात में दोनों सोएंगे एक दूसरे के साथ, कहानियाँ सुनाएंगे एक दूसरे को और इतनी बातें होती हैं इन लोग के पास ना। और आजकल तो ये भी है कि मोबाइल गेम की भी बातें हो जाती हैं, वीडियोस की बातें हो जाती हैं। हमारे पास तब भी कंटेंट कम हुआ करते थे पर आजकल के बच्चों के पास कंटेंट बहुत है। और रचित जो है, रचित मेरी बहन की बेटी जो है प्रिशा, वो भी भाई बहन को लेकर के बहुत इमोशनल है, हम लोगों को लेकर बहुत इमोशनल है। जाने लगती है तो रोने लगती है। तो अगर आजकल के बच्चों में वो वाला इमोशन है ना तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, हमने बच्चों को अपने संस्कार अच्छे दिए हैं। फिर हम लोग रेडी होकर के गए कॉलोनी के मैदान में, झंडा फहराया गया, हमने राष्ट्रगान वहाँ पे गाया। और फिर कॉलोनी का कल्चरल प्रोग्राम भी होता है हर साल कम्युनिटी हॉल में। कल्चरल प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पे सारे बच्चे, सारे एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो भी बचपन की याद आती है। हाँ, स्कूल्स में ये जो प्री सेलिब्रेशन हो जाता है ना 15 अगस्त के एक दिन पहले, उसके कारण बच्चों में वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन आजकल कॉलोनी में भी इतने फंक्शंस होने लगे हैं कि बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉलोनी के सारे बच्चे हैं जो झंडा लेकर के एकदम तैयारी में थे 15 अगस्त सेलिब्रेट करने का। और काफ़ी अच्छा रहा 15 अगस्त का सेलिब्रेशन। आपने 15 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट किया नीचे मुझे बताइएगा ज़रूर।
तो मैं पूरा प्रोग्राम तो नहीं देख पाई क्योंकि घर का भी काम था, इसलिए मैं आधे प्रोग्राम में वापस आ गई। और मैंने भी एक रील बनाई, लेकिन ये प्रोग्राम में जाने से पहले की ही रील है, क्योंकि समय बच गया था, रेडी हो गई थी। रचित जब तक रेडी हो रहा था तो मैंने सोचा चलो एक रील बना लेते हैं। और देशभक्ति की भावना तो वैसे तो पूरे साल रहती है, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी को ये भावना कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। और ये रील्स जो होती है ना, ये मेमोरीज़ होती हैं, जिसे देखो तो समझ में आता है, पिछले साल की रील देखो तो समझ में आता है कि हमारे अंदर कितने चेंजेस आए, चेहरे में कितने बदलाव आए। फिर 15 अगस्त में किचन में क्या क्या बना आपके, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में तो आजकल तिरंगा, पूड़ी और बहुत तरह का कल्चर हो गया है। मेरे घर में कुछ अलग बना, क्योंकि 15 अगस्त को पड़ता है मेरी मम्मी का बर्थडे। और हमारे यहाँ बर्थडे में जब हमारे पेरेंट्स का बर्थडे पड़ता है तो केक की जगह हम बनाते हैं हलवा केक। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी, सूजी का हलवा केक बनाने की। और ये हलवा केक हम सब के बचपन से जुड़ा हुआ है। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप में से किन किन ने बचपन में हलवा केक कट किया है। मेरे ख्याल से 90% हम लोग जो 90s के बच्चे हैं उनके घर में हलवा केक ही काटा जाता था। अब थोड़ा उसमें ड्राई फ्रूट्स लगा करके डेकोरेट हो जाता है, बट जो फीलिंग हलवा वाले केक में होती थी ना, वो वाली फीलिंग अब इस वाले केक में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे अच्छी बात है कि अभी हमारे घर के बच्चों को भी ये हलवा केक बहुत पसंद आता है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो लोग कि वाह हलवा केक बन रहा है। चाहे आप सूजी का बनाइए, चाहे आटे का बनाइए, चाहे बेसन का बनाइए, या सूजी आटा मिक्स करके बनाइए, लेकिन हलवा केक इज़ ऑलवेज हिट। तो आपको मीठे में अपने बर्थडे में क्या बनाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हो सके तो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे आजकल घेवर की रेसिपी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है कि घेवर की रेसिपी शेयर करिए। तो अगर कोई ओकेज़न पड़ेगा और मैं घेवर बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल और भी बहुत सारी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिएगा। आज की इस ब्लॉग के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बचपन की सबसे बेस्ट मेमोरी बर्थडे की या 15 अगस्त की क्या रही, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि ये जो यादें होती हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होती हैं, और अगर इन्हें बार बार याद करो तो इसकी कीमत और बढ़ती जाती है। तो इन यादों को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए अच्छी अच्छी यादें एक दूसरे से शेयर करें, ताकि हम हेल्दी भी रहें, हम पॉजिटिव भी रहें, और हम जिनके साथ हैं उनके साथ खुशी खुशी रहें। अगर आप नेगेटिव बातें ही सोचते रहिएगा ना बचपन की, या अभी आपकी लाइफ में रिलेशंस में जो भी हो रहे हैं, तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा, आपके घर में भी नेगेटिविटी आएगी। और क्या होता है, नेगेटिव बातें सोचने से ना हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हर किसी को खुश रखा नहीं जा सकता, ये तो संभव है नहीं कि आप हर किसी को खुश रख सकिए, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। तो इससे बेहतर है कि जो लोग आपके साथ खुश हैं उनको खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करिए, और जो लोग सब करने के बावजूद भी खुश नहीं हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, आप उनको खुश नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका समय चला जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आजकल किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जब तक है लाइफ, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ खूब अच्छे से स्पेंड करिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। वैसे तो YouTube पे, गूगल पे आजकल बहुत सारा से हलवा बनाने की रेसिपी शेयर की गई है। किसी में चीनी भिगा करके, किसी में दूध में पका करके, अलग अलग तरह से, इतनी तरह की। लेकिन जो ट्रेडिशनल है ना हमारे यहाँ हलवा बनने की रेसिपी, उसकी बात अलग है। सूजी को घी में भून लो, ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे कट करके डाल दो, और जैसे ही सूजी और ड्राई फ्रूट्स भुना जाए तो उसमें पानी डालिए और चीनी साथ में डालिए, और खूब अच्छे से मिक्स करिए जब तक कि पानी सूख ना जाए। और जब पानी सूख जाए तो एक प्लेट में घी लगा करके उस पर नारियल का बुरादा छिड़क दीजिए, और हलवे को डाल के प्लेन कर दीजिए, और 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। मस्त हलवा केक बन जाता है, ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करके। और ये वाली रेसिपी तो हम सब ने बचपन से खाई भी और बनाई भी होगी, इसलिए फुल रेसिपी शेयर करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अगर आपको चाहिए होगा फुल रेसिपी, ट्रेडिशनल सूजी के हलवा की रेसिपी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी।
इसके बाद हम सब लग गए बेसिक बर्थडे की तैयारी में। बड़े लोग बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं हैं, लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में सेलिब्रेशन का माहौल ऑटोमेटिक बन जाता है। तो बच्चे यहाँ पर मिल करके बलून फुला रहे थे, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों एकदम मुंह से फुला रहे थे। मैंने हालांकि फुटबॉल का पंप भी दिया उन लोगों को, क्योंकि फटाफट से फूल जाते हैं। तो एक दो तो उन्होंने पंप से फुलाया, ये एक अच्छी ट्रिक होती है अगर आपके पास फुटबॉल फुलाने वाला पंप है तो। बलून फुलाया, वॉल पे लगाया, थोड़ा सा हलवा प्रसाद चढ़ाने के लिए निकाल दिया, बाकी का हलवा का ड्राई फ्रूट से सजा के केक बना दिया। और मम्मी क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग ना काटते नहीं है केक, तो बच्चे ही काटते हैं। तो घर के बच्चों ने हलवा केक काटा, छोले बन गए, समोसे बन गए, चाट बन गया, साथ में हमने खा लिया। और यही होता है बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, बिल्कुल बचपन वाला बर्थडे सेलिब्रेशन। ये रंग बिरंगे गुब्बारे देख करके इतना अच्छा लग रहा था, हवा से जब उड़ रहे थे। मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कहीं भी कोई भी फीलिंग दे देती हैं। तो बच्चे इकट्ठा हो गए और सब ने मिलकर केक काटा, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हो गया। जहाँ सब लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए तो ऑटोमेटिक सेलिब्रेशन का मूड हो ही जाता है। और यही बेसिक होता है सेलिब्रेशन के लिए ना, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार ये होना बहुत ज़रूरी है। तो सारा दिन सेलिब्रेशन वाला ही होता है। फिर रात में मैंने बनाया मशरूम बिरयानी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मिक्स वेज बिरयानी बनाई थी, तो सबको बहुत पसंद आया था। तो इस बार हुआ कि चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, और सावन चल रहा है तो नॉनवेज तो बना नहीं सकते, तो मैंने सोचा चलो मशरूम बिरयानी बनाते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल होता है, मैंने इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की हुई है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी, और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो भी आपको ये मशरूम बिरयानी ज़रूर बनानी चाहिए। मशरूम को छील के बॉयल कर लेना है, और उसके बाद एक कुकर में हल्का सा तेल डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मशरूम डालना है, बिरयानी मसाला डालना है, आधी कटोरी दही डालनी है, और अगर आप दही नहीं पसंद करते हैं तो आधा कटोरी टमाटर का पेस्ट डाल देना है। नमक डालिए और मिक्स करके मशरूम को में 4-5 सीटी लगा लीजिए। दूसरी तरफ चावल में दालचीनी और बड़ी इलायची डाल करके चावल में नमक डाल के घी डाल के हल्का बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद उस पानी को छान दीजिए। फिर एक लीजिए हांडी, और हांडी में थोड़ा सा घी डाल के पहले चावल डालिए छने हुए, उसके बाद पके हुए मशरूम डालिए, फिर चावल डालिए, और ऊपर से धनिया पत्ती, पुदीना, खाने वाला रंग, हरी मिर्ची और फूड कलर डाल के लेयरिंग कर दीजिए बिरयानी की। बहुत ही टेस्टी होती है। साथ में रायता बनाइए। इसमें जो बिरयानी के साथ रायता बनता है ना, उसमें लहसुन और मिर्चे को कूट के दही में डाला जाता है और सिर्फ नमक डाला जाता है और कुछ भी नहीं। साथ में सालन भी बना सकते हैं। आपको रेसिपी देखनी होगी तो